जब मैं चंदा दे सकता हूँ मुसलमान, देश का मुसलमान ने चंदा दिया है, तो आप तो सनातनी हो, आपके तो आराध्य हैं, मेरे भी आराध्य हैं, लेकिन मेरी पूजा पद्धति भिन्न है। आपकी पूजा पद्धति सेम है ना। राम सबके हैं, जन जन के हैं, कण कण में है। आज वो बात कर रहे हैं जिन्होंने एक पैसा चंदे में नहीं दिया, जो आज तक दर्शन करने नहीं गए। राहुल गांधी दर्शन क्यों नहीं गए? प्रियंका गांधी उस राम के मंदिर में दर्शन करने नहीं गई। अखिलेश यादव जी नहीं गए, राम गोपाल यादव जी नहीं गए, डिम्पल यादव जी नहीं गई, धर्मेंद्र यादव जी नहीं गए। जिस मंदिर को आक्रांताओं ने ध्वस्त कर दिया था, आज उसी मंदिर की खुशी उन विपक्षी पार्टियों को नहीं हजम हो रही है। नमस्ते, मैं हूं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है वो। आज यूपी के विधानसभा सत्र में जो कुछ हुआ वो बड़ा अचंभित करने वाला था, क्योंकि सारे समाजवादी पार्टी आज राम मंदिर की चोरी को लेकर बड़ा हाय हल्ला मचा रहे थे। सामने सतीश महाना बैठे थे जो विधानसभा अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि कितना राम मंदिर में आपने दान दिया जो आज आप राम मंदिर की चोरी के मुद्दे को इतनी जोरों शोर से उठा रहे हैं। इस समय मेरी मौजूदगी नोएडा में है और हमारे साथ एहसान अब्बासी मौजूद हैं जो पसमंदा मुसलमान हैं। एहसान भाई, मुझे आप एक बात बताइए, कहा जा रहा था कि ये वही राजनीतिक पार्टी है जिन्होंने राम को काल्पनिक माना, और आज जब राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया तो सबके पेट में दर्द है आज। शुभम जी, शायद आपके दादा, मेरे दादा, परदादा, उनकी एक इच्छा थी कि मैं प्रभु राम के मंदिर का दर्शन करूं और माथा टेकूं। 500 वर्षों के बाद में ये संघर्ष करते हुए इस देश के तपस्वियों ने, इस देश के सनातनियों ने, इस देश के ऋषि मुनियों ने उस मंदिर के लिए बलिदान दिए, जिस मंदिर को आक्रांताओं ने ध्वस्त कर दिया था। आज उसी मंदिर की खुशी उन विपक्षी पार्टियों को नहीं हजम हो रही है, जिन्होंने कार सेवकों पर चलाई थी। कार सेवक निहत्ते गए थे, राम नाम जप रहे थे, प्रभु राम का नाम जप रहे थे, अपने आराध्य का नाम जप रहे थे। ना भाला था, ना चाकू था, ना तलवार थी, ना कोई था, निहत्ते थे बेचारे। क्या कसूर था उनका? निहत्ते कार सेवकों को मारा गया। क्या कसूर था? ये कसूर था कि मैं, क्योंकि जिनके आराध्य ये सपना लेके गुजर गए कि मुझे राम मंदिर का दर्शन करने हैं, उसी सपने को साकार करने के लिए कार सेवा की थी। ये देश की आत्मा की, इस देश के सनातनियों को जो चोट हुई है उसको दुनिया ने देखा है और खुद हमने देखा है। आज वो बात कर रहे हैं जिन्होंने एक पैसा चंदे में नहीं दिया, जो आज तक दर्शन करने नहीं गए। राहुल गांधी दर्शन क्यों नहीं गए? प्रियंका गांधी उस राम के मंदिर में दर्शन करने नहीं गई। अखिलेश यादव जी नहीं गए, राम गोपाल यादव जी नहीं गए, डिम्पल यादव जी नहीं गई, धर्मेंद्र यादव जी नहीं गए, केजरीवाल जी नहीं गए, केजरीवाल जी की बीवी नहीं गई, सिसोदिया जी नहीं गए, संजय सिंह नहीं गए। ये कौन सी? और सुनो, हिंदू हिंद्र सम्राट बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने अलग जगाई थी कि मैं सबसे बड़ा हिंदू हूँ, मुझसे बड़ा कोई हिंदू नहीं है, उनके बेटे बाला साहब ठाकरे के बेटे क्या राम मंदिर के दर्शन करने आए? तो क्या उनके पिताजी की आत्मा, क्या कि आज वो स्वर्ग में है? बाला साहब ठाकरे जिन्होंने अपनी जीवन इसे लगा दिया सनातन के लिए, आज वो क्या सोच रहे होंगे कि मैंने तुम्हें जन्म इसलिए दिया था? ये कौन सी विचारधारा है? ममता बनर्जी क्यों नहीं गई राम मंदिर में? 500 वर्ष का इंतजार किया। राम सबके हैं, जन जन के हैं, कण कण में हैं, जग जग में हैं। अच्छा, विरोध क्या है राम मंदिर से और विरोध क्या है प्रभु राम से? मुझे कोई विपक्ष बता दे कि हमें प्रभु राम से ये विरोध है, हमें यह आपत्ति है, कोई बताते थे? जिन्होंने सृष्टि को रचा, ब्रह्मा के अवतार हैं। आप किस धर्म को मानने वाले हो? या तो बोल दो हम नास्तिक हैं, या बोल दो हम सनातनी हैं। सनातनी हो तो फिर मंदिर क्यों नहीं गए? सनातनी, वो अपने आप को सनातनी तो कहते हैं, कहीं ना कहीं गोबर से भी बदबू आ जाती है उनको। तो मैं कहता हूँ सनातनी हो फिर मंदिर क्यों नहीं गए? फिर आराध्य के मंदिर क्यों नहीं गए? जो प्रभु राम देवों के देव उनके अवतार हैं, फिर क्यों नहीं गए मंदिर में? क्यों नहीं गए मंदिर में? आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से राहुल जी मुझे बता दें, प्रियंका गांधी मुझे बता दें, सोनिया गांधी मुझे बता दें, दिग्विजय सिंह मुझे बता दें, अखिलेश यादव मुझे बता दें, डिम्पल यादव जी मुझे बता दें, राम गोपाल यादव मुझे बता दें, शिवपाल यादव मुझे बता दें। क्या आप सनातनी हो तो फिर आपके आराध्य के मंदिर जो आपके ही प्रदेश में है, जो आपका सांसद भी है, जो आपने कहा था कि हम जीत गए अयोध्या, तो अयोध्या क्यों नहीं जा पा रहे हो? कौन सी बाधा हैं, कौन सी बेड़ियाँ हैं, कौन सी रुकावट है? बताओ तो हम मदद करेंगे ना। मैं देश का मुसलमान, ए समाजवादियों, ए कांग्रेसियों, मैं मदद करूंगा आपकी कि आप उस कदम, उसके दरबार में अपना कदम क्यों नहीं रखना चाहते हो? कौन सी कठिनाई है? क्या रास्ता बंद है? क्या बाधा है? क्या आपकी इच्छा नहीं है? क्या आप सनातनी नहीं हो? अगर हो तो आपको जाना चाहिए। आपने चंदा नहीं दिया, कोई बात नहीं, वो वैसा हो सकता है आपका, लेकिन आपके पूर्वज सनातनी थे। धरती पुत्र कहते थे नेताजी को, उनकी आप बेटे हो, आप मुख्यमंत्री भी रहो, फिर क्यों नहीं जाना चाहते हो?
जब मैं चंदा दे सकता हूँ, मुसलमान देश का मुसलमान ने चंदा दिया है, तो आप तो सनातनी हो, आपके तो आराध्य हैं, मेरे भी आराध्य हैं, लेकिन मेरी पूजा पद्धति भिन्न है। आपकी पूजा पद्धति सेम है ना, आपकी तो सेम है ना, फिर आपको क्या दिक्कत है? ऐसे मुसलमान आपको क्या लग रहा है कि ये जो जितने भी विपक्ष है, या मैं ऐसे उत्तर प्रदेश की बात करूं, विधानसभा में समाजवादी पार्टी इस पर हंगामा काट रही है, पूरे राम मंदिर में चोरी होगी, राम राज्य है, अपने अपना जो उनका विधानसभा जो उनका जब ये चुनाव जीते थे, कहा था कि राम राज्य विकसित हो जाएगा, उनके राज में राम मंदिर में चोरी हो गई। हाँ, ये इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया है। शायद इनको समझ नहीं आई है कि उस राम के मंदिर में जो घिनौना कृत्य हुआ है, मैं उसकी निंदा करता हूँ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन विपक्षी पार्टियों से मेरा सवाल भी है। आज सवाल आपके माध्यम से मैं पूछूंगा जरूर कि क्या आप भाजपा का विरोध करते हो कि मेरे आराध्य राम का विरोध करते हो? आपको तय करना पड़ेगा। आप भगवाधारी पहनकर के मेरे साधुओं का, संतों का अपमान करते हो, या फिर भाजपा का विरोध करते हो, या फिर आप भाजपा का विरोध करते करते हमारे आराध्य प्रभु राम का विरोध करने लगे हो। जो राम का विरोध करेगा तो वो नष्ट हो जाएगा, चाहे राजनीतिक हानि हो, चाहे पारिवारिक हानि हो, चाहे कैसी भी हानि हो, वो आपको भुगतनी पड़ेगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि आप भाजपा का विरोध करो, भाजपा से लड़ो, किसी ने मना नहीं, कि कोई मना नहीं करता, लेकिन प्रभु राम से मत लड़ो। आपसे विनती है, मेरे आराध्य से मत लड़ो, मेरे महात्मा का सम्मान मत करो, मेरे तपस्वियों का सम्मान मत करो, उस भगवे का सम्मान मत करो। इस भगवे की आत्मा बसती है हिंदुस्तान में, उस भगवे की आत्मा बनती है सनातनियों में। लेकिन एहसान भाई, मुझे आप एक बात बताइए, मुद्दा तो कहीं ना कहीं संगीन है, मुद्दा तो संगीन है ना कहीं ना कहीं। मुद्दा संगीन है, नहीं होना चाहिए, लेकिन जेल में लोग गए हैं ना। सरकार या ट्रस्ट यही कर सकता है। अगर किसी ने चोरी की है तो चोरी की सज़ा प्रभु राम तो देंगे, लेकिन सरकार भी दे रही है। हाँ, किसी को छुपाया नहीं गया, आनंद फानन में SIT गठित हुई, उसकी जांच हुई और जेल चले गए लोग। आप क्या चाहते हो? आप कौन क्या चाहते हो और क्या चाहते हो? तो ये कह रहे कि छोटी मछलियां डाल दी, बड़ी मछलियां तो ऐसी की ऐसी रही। अखिलेश यादव ने सबसे पहले ट्वीट किया था, राम मंदिर में चोरी की घटना का पता चला, अखिलेश यादव ने सबसे पहले ट्वीट किया था उसको लेकर। कसम परवरदिगार की अखिलेश जी, अब उस बड़ी मछली का साक्ष्य दे दो। मैं एहसान अब्बासी आपसे वादा करता हूँ, वो भी जेल में जाएगा। आप दो उस बड़ी मछली का साक्ष्य, आप दो उस बड़ी मछली का प्रमाण, आप दो हल्फनामा जाकर न्यायालय में कि ये बड़ी मछली ने, इसने घोटाला किया है, इसने चोरी कराई है। मैं एहसान अब्बासी आपके साथ दूंगा और उसको जेल में डलवाने का मेरा वादा है। नहीं कर सकते। आपको 27 का चुनाव लड़ना है ना सर, ये चुनाव लड़ना है। अब राम जी को बख्श दो, मंदिर में चोरी हुई है, मैं निंदा करता हूँ, वो जेल गए। आप भाजपा से लड़ो, रात दिन गाली दो भाजपा को, मोदी जी को कोसो, कोई दिक्कत नहीं है, तो राम को तो बख्श दो मेरे भाइयों, राम को बख्श दो। 500 वर्षों बाद में ये उत्सव आया है, सनातनियों के लिए ये गौरव का पल है। उनके दिमाग में भ्रम मत डालो, गलतफहमी मत डालो, आपको आराध्य माफ़ नहीं करेगा। या विपक्ष जो है मुसलमान का वोट पाने के लिए इतना अंधा हो गया है, अपने जो हमारे तो परवरदिगार हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, श्री राम की, इतना अंधा हो गया विपक्ष जो मुसलमान का वोट पाने के लिए कुछ भी कहने को तैयार है, कुछ भी सनातन को कह रहा है, कुछ भी कर रहा है, कुछ भी एक्टिंगबाजी चल रही है। मुसलमान एक बात जानता है, आपके चैनल के माध्यम से जब दिखाना, मुसलमान कहता है कि जो अल्लाह का नहीं हुआ वो हमारा नहीं हुआ, जो राम का नहीं हुआ वो हमारे भी नहीं हुआ। हम वोट अब 27 में दे उत्तर प्रदेश का मुसलमान, ना कांग्रेस को देगा ना सपा को देगा, क्योंकि इन्होंने राम के मंदिर को बदनाम किया है, प्रभु राम की आस्था को चेट पहुँचाई है और हमारे देश के संतों का भगवा पहनकर पप्पू यादव ने संसद के सामने हमारे संतों का, हमारे भगवों का अपमान किया है। और देश का मुसलमान बहुत सहनशील है और बहुत धर्म की आस्था को लेकर चलने वाला है। इस बार 27 में उसको वोट नहीं देगा जिन्होंने प्रभु राम का अपमान किया हो, मंदिर को बदनाम किया हो और भगव का अपमान किया हो। आज तमाम लोग, मैं बात कर रहा था, लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा, अपने अपने वकील खड़े करे, श्री राम को काल्पनिक बताया, जो अपने वक्त जैसे कपिल सिब्बल तमाम वकील खड़े थे श्री मंदिर के विरोध में, तो वकील तो इन सब लोगों ने खड़े किए थे, साक्ष्य ये लोग दे रहे थे और आज ही राम मंदिर की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने 27 वकील लगाए थे, सपा बसपा कांग्रेस ने मिलकर 27 वकील लगाए थे कि प्रभु राम के मंदिर का निर्णय ना हो पाए। और ये भी कह दिया था एक बार तो उनके नेताओं ने कि चुनाव आ रहा है न्यायालय से कि इसका निर्णय ना हो। अरे कैसे तुम हिंदू हो, कैसे सनातनी हो? निर्णय करने वाला न्यायालय है। चुनाव तो आते जाते रहते हैं, चुनाव तो हर वर्ष आते हैं, हर 6 महीने में आते हैं, तो क्या प्रभु राम के मंदिर का निर्माण नहीं होता? गलती हमारे समाज से हुई है, हमने न्यायालय में नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि कुछ हमारे बीच में ऐसे लोग हैं
जो कि विपक्ष की कठपुतलियाँ हैं, उनको बरगलाकर भैंक कर और उस प्रभु राम के मंदिर के लड़ाई करने के लिए खड़ा कर दिया था। तो गलती हमारी भी रही है, हम भी इससे अछूते नहीं हैं, लेकिन हमने गलती को सुधार लिया है। हमने राम मंदिर को स्वीकारा है और हमने चंदा भी दिया है और हमने प्रार्थना भी की है कि अब जो ये मंदिर बना है, भव्य मंदिर, दुनिया में ऐसा मंदिर कहीं नहीं बनेगा और नहीं बन पाएगा। तो हमने कामना भी की है कि सारे हिंदू भाई आस्था का सम्मान करें, प्रभु राम के चरणों में आएँ और जो गलती हो गई है उनसे मांगें, और जो चोरी की है उनके प्रति कठोर कार्रवाई हो रही है। आप घबराएं ना, विपक्ष के भैका में ना आए। प्रभु राम विराजमान हैं और जब राम अपना हिसाब चुकाते हैं तो दुश्मनों की कमर तोड़ देते हैं, चाहे वो रावण हो, चाहे वो कंस क्यों ना हो। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि मोहम्मद जुनैद सीजेपी के प्रोटेस्ट में लगातार चर्चाओं में रहे, अब यूपी पुलिस उन पर कार्रवाई कर रही है, कभी उनके परिवार को उठा लेती है, कभी उनसे पूछताछ कर रही है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? शुभम जी, पानी पिलाना अच्छी बात है, खाना खिलाना अच्छी बात है, सेवा करना अच्छी बात है। गुरुद्वारे में सेवा होती है, खाना भी खिलाया जाता है, उनके सेवा भी की जाती है और खाना भी खिलाया जाता है। अगर मेरे पास 10 रुपये हैं तो मैं खाना 10 रुपये का बांटूंगा। अगर मेरे पास 10 रुपये हैं, मेरी कीमत 10 रुपये की है या मेरी हैसियत 100 रुपये की है, तो मैं 2 करोड़ का खाना नहीं बांट सकता। तो जब खाना बांटा गया है तो हिसाब तो देना पड़ेगा। ये इस्लाम भी कहता है। इस्लाम कहता है, क्या मुसलमान हो, अगर कोई आपने सेवा काम किया है, वो धन कहाँ से आया है? क्या वो धन आपने कमाया है या धन किसी दान लिया है? तो उसका ब्यौरा देना पड़ेगा। अगर मेरी हैसियत 1 लाख रुपए की है और मैं 1 करोड़ का दान कर दूं, तो मुझे वो 1 करोड़ का जो दान किया है उसका हिसाब तो देना पड़ेगा ना, बही खाता देना पड़ेगा। तो जुनैद को भी बही खाता देना चाहिए, और जुनैद बही खाता नहीं देगा तो गुनहगार है, इस्लाम का भी, देश का भी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और जुनैद ने सेवा की, अच्छी बात है, मैं उसको अच्छा मानता हूँ, लेकिन जुनैद को भी उस सेवा का कहाँ से पैसा आया है, कहाँ से खाना आया, कहाँ से अनाज आया, कहाँ से क्या चीज़ आई है, उसका लेखा जोखा देना पड़ेगा। क्योंकि आप पूरे महीने, पूरे 35 दिन उसमें लंगर बांट रहे थे, तो लंगर कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है, वो लेखा जोखा होना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो फिर आपने गलती की है, आपने गुनाह किया है और आप इसको फेस करना पड़ेगा, और देश का कानून आपसे जवाब मांगेगा कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ से दान किया।